कांग्रेस को बीते विधानसभा चुनाव यानी पश्चिम बंगाल, असम, केरल में जितना भी मिला केवल मुस्लिम वोट मिला। आइए संक्षेप में जानते हैं आज के इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस राजनीतिक बयान की जिसने असम से लेकर पूरे देश की सियासत में हलचल मचा दी है। एक तरफ असम विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने कई राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं, तो दूसरी तरफ एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल का कांग्रेस पर दिया गया तीखा बयान अब नई बहस को जन्म दे रहा है। बता दें, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बंगाल में मुस्लिम सीटों पर सबसे अलग चीजें देखने को मिली। जहां 142 मुस्लिम सीटों में से भाजपा को 72, टीएमसी को 64 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटें मिली। वहीं दूसरी तरफ असम की 22 मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस को 18, एआईयूडीएफ को 2 सीटें मिली। केरलम की 44 मुस्लिम बहुल सीटों में आईयूएमएल को 21 और कांग्रेस को 14 सीटें मिली। केरलम में कांग्रेस ने 114 सीटों पर चुनाव लड़ा, इसमें 63 सीटें मिली। यहां उसके 8 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। कांग्रेस ने बंगाल और असम में कुल मिलाकर 390 सीटों पर चुनाव लड़ा, 21 सीटों पर जीत दर्ज की, इनमें से 20 मुस्लिम विधायक हैं। इधर भाजपा ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। इस पर एआईयूडीएफ के नेता बदरुद्दीन अजमल ने तंज कसते हुए कहा, असम में कांग्रेस अब मुस्लिम लीग बन चुकी है। अजमल का यह बयान केवल एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं बल्कि उस बदलती सियासत का संकेत भी माना जा रहा है जिसमें क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय पार्टियों के बीच अल्पसंख्यक वोटों को लेकर प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। बताते चले, चुनावी रैलियों में भाजपा लगातार कांग्रेस पर अल्पसंख्यकों को खुश करने वाली पार्टी कहती आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे बीजेपी नेताओं ने भी पहले कांग्रेस पर मुस्लिम लीग कहकर हमला किया था। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस अब इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी नहीं रही बल्कि मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस एमएमसी बन गई है। चुनावों में ऐसा कई बार देखा भी गया है, क्योंकि एक तरफ भाजपा ने हिंदू वोटरों को इकट्ठा करने पर दोगुना जोर दिया, तो वहीं कांग्रेस मुस्लिम वोटरों की तरफ कुछ ज्यादा ही झुक गई। ऐसा कहने के कई आधार भी दिखाई पड़ते हैं जो चुनाव में कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार उतारने और जीतने के नंबर गेम में झलकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या कांग्रेस वास्तव में एक नए राजनीतिक रूप में सामने आ रही है जैसा अजमल दावा कर रहे हैं, या फिर ये बयान सिर्फ चुनावी हार के बाद की प्रतिक्रिया है? और क्या एआईयूडीएफ अपने खोए हुए जनाधार को वापस पा सकेगी? फिलहाल इतना तय है कि बदरुद्दीन अजमल का यह बयान आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस को और तेज करेगा और यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस चुनौती का जवाब कैसे देती है। आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।